नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स देखेंगे। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। और इनका कार्यकाल रहने वाला है लगभग 15 महीनों का, जो 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई की जगह ली है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 23वां स्थान है। भारत पिछले वर्ष के 10वें स्थान से यह 13 स्थान पीछे आकर के 23वें स्थान पर आ गया है और भारत को इस वर्ष मध्यम प्रदर्शनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण है कोयले से पूरी तरह बाहर निकलने की कोई राष्ट्रीय समय सीमा न होना। इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है नई अंतरिक्ष युग में विस्तार की दिशाएं, नवाचार, समावेशन और लचीलापन। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मणिपुर में। जनजातीय केंद्रित अनुक्रमण योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गुजरात। गुजरात सरकार ने 2025 में जनजातीय जनसंख्या के स्वास्थ्य सुधार के लिए आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की, जो भारत में इस प्रकार की पहली पहल है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लखनऊ को। यह सम्मान 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में समरकंद, उज्बेकिस्तान में दिया गया। लखनऊ की समृद्ध अवध की पाक कला, जीवंत भोजन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को इस पुरस्कार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। और लखनऊ भारत का दूसरा शहर है जिसे यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, और पहला शहर था यह है हैदराबाद। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? IIT बॉम्बे के पीक्विस्ट समूह ने विकसित किया है और इसे प्रोफेसर कस्तूरी साहा के नेतृत्व में बनाया गया है। यह माइक्रोस्कोप नाइट्रोजन वैकेंसी केंद्रों पर आधारित है और त्रिआयामी चुंबकीय क्षेत्रों की इमेजिंग कर सकता है। यह तकनीक न्यूरोसाइंस, मटेरियल रिसर्च और चिप परीक्षण में उपयोगी सिद्ध होगी। हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया है? इसका उत्तर है सिक्किम। और इन वाद्य यंत्रों में तुंगबुक और पुमटोंग शामिल हैं, जिन्हें सिक्किम की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को। अंतिम प्रश्न है, पुना सांगछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? भूटान के थिम्पू में। यह परियोजना भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग का महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसकी क्षमता 1020 मेगावाट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे और एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर्स और अन्य प्रश्न लाते रहें। धन्यवाद।